एक और बात जो नवाज शरीफ साहब ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने जो कुछ कहा है, जो इकरार किया है, आखिर उसके ऊपर सुओ मोटो नोटिस क्यों नहीं लिया जाता, आखिर उस मामले की तहकीकात क्यों नहीं होती। डॉक्टर साहब, ये आजकल हुकूमत तो सर आपकी है, नवाज शरीफ साहब के अपने भाई मुल्क के वजीर आजम है, तो सर इनिशिएट तो उन्होंने करना है, तो फिर बेहतर नहीं है कि ये बात अपने भाई को फोन करके कही जाए कि शहबाज इसके ऊपर काम शुरू करें। हाँ, देखिए मंसूर भाई, गुजारिश ये है कि इस वक्त मुल्क की सूरत हाल से दो चार है और हम मुआशी तौर पे, उसके अलावा जो अमन अमा की सूरत हाल है, टेररिज्म की एक नई फ़िज़ा मुल्क में जो है वो जन्म ले रही है। मुल्क इस वक्त एक पॉलिटिकल क्राइसिस का शिकार है। इन तमाम चीज़ों के होते हुए मैं समझता हूँ कि जिस इशू की आप बात कर रहे हैं वो इतनी अहमियत का हामिल नहीं है कि बाकी सारे काम छोड़ के प्राइम मिनिस्टर या हमारी टीम जो है वो इसको परसू करना शुरू कर दे। मैं ज़ाती तौर पे इस बात को भी बड़ा अजीब समझता हूं उसका जिक्र कर रहे हैं सर कि जब एक इतना इंपॉर्टेंट है तो वो जिक्र कर रहे हैं। नहीं, जिक्र कर रहे हैं, मैं आपको मैं उसी पे आ रहा हूँ। जिक्र करना, हक़ाइक़ कौम के सामने रखना एक अलग बात है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि इंतहाई अहम हुकूमती उमूर को छोड़ के इस चीज़ के पीछे लग जाना कि बिल्कुल मुख्तलिफ बात है। मैं उस जिक्र करने पर भी आता हूँ। ये जिक्र करने की ज़रूरत शायद ना पेश आती अगर जनरल रिटायर बाजवा साहब जो हैं वो अपने एक मुबैना इंटरव्यू में बहुत सारे ऐसे इंकशाफात और बातें जो उन्होंने की हैं, अगर वो ना करते तो बहुत बेहतर होता। क्योंकि अभी आपने बाजवा साहब की एक्सटेंशन की बात की, बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो कंट्रोवर्शियल हैं, उसके ऊपर कोई भी खुश नहीं है। इमरान खान साहब उस एक्सटेंशन के मुजिद थे, इन्वेंटर थे, वो भी कह रहे हैं कि मेरे से गलती हुई है, हम भी उसके ऊपर खुश नहीं हैं। तो लिहाजा ये गड़े मुर्दे उखाड़ने से बेहतर है कि आगे चला जाए और आगे बढ़ा जाए और जिन मसाइल से हम इस वक्त दो चार हैं इनको हल किया जाए। जनरल बाजवा के हवाले से जो नुकसान मुल्क की मैशत को हुआ, जो मियां नवाज शरीफ साहब ने बात की, निज़ाम को हुआ, एक मुंतखब आप ये कहें कि अवामी मुंतखब वज़ीर आज़म को घर भेजा गया इस बात पे कि उसने अपने बेटे से तनख्वाह नहीं ली थी, ये एक मजाक बन चुका है। ये मैंने आज से बहुत पहले कहा था, शायद आपको भी याद हो, मैंने ये कहा था कि जिस तरह जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज कोई डिफेंड नहीं कर रहा, इसी तरह आइंदा मुस्तकबिल में मियां नवाज शरीफ साहब को घर भेजने के फैसले को भी कोई डिफेंड नहीं कर पाएगा और वो वक्त बहुत जल्द आने वाला है, देखेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब, बाकी मुझे इजाजत दीजिए, सिर्फ मैं अभी इलेक्शन कैंपेन शुरू हो रही है, मैं मिसाल के तौर पे मैं अगर लाहौर की किसी सड़क पे निकलूंगा और मुझे वहां पे मुस्लिम लीग नून का कोई वर्कर अगर मुझे मिलेगा तो वो मुझसे सवाल करेगा कि जनाब ये बताइए कि जनरल बाजवा के हवाले से हमारी पार्टी की क्या पोजीशन है, तो मैं उनसे कहूंगा यार जनरल बाजवा ने जो है, नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि 2017-18 में बहुत जुल्म हुआ और नवाज शरीफ को हटाना जो था वो बड़ा गलत था और उसके बाद इमरान खान को इंस्टॉल करना बड़ा गलत था और ये जो हाइब्रिड निज़ाम बनाया गया इसके पीछे जनरल बाजवा थे। इमरान खान को परवान चढ़ाया गया, उनकी हुकूमत को सपोर्ट किया गया, उनकी हुकूमत को चलाने के लिए लोगों को इकट्ठा करके असेंबली में लाके बिठाया गया, ये सब कुछ जनरल बाजवा ने किया है। वो वर्कर फिर मुझे आखिर सवाल करेगा अगर जनरल बाजवा इतने खराब थे तो फिर मुस्लिम लीग नून ने उनको एक्सटेंशन क्यों दी? सर मैं इसको आपका जवाब दे चुका हूँ। आपके सवाल करने से पहले मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, आप शरारत से बाज तो नहीं आते। अच्छा, इसलिए मैं ये जवाब आपको पहले दे चुका हूँ। मैंने कहा इमरान खान साहब जो इन्वेंटर थे इस एक्सटेंशन के, वो इस पर आज पशेमान और शर्मिंदा बैठे हैं, तो बाकियों की आप क्या बात करते हैं? अच्छा, ये बात। दूसरी बात ये कि मैं मियां नवाज शरीफ साहब की एक बात आपको अर्ज करूंगा कि मियां साहब ने इमरान खान साहब की तरह माजरत से जनरल बाजवा के घर जाने के बाद उनके ऊपर कोई इल्ज़ाम या उनकी बात तारीफ़ी नहीं की। जब तक वो अपनी कुर्सी पे थे, जब तक वो चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ थे, इमरान खान साहब हमेशा उनके गुण गाते रहे हैं, उनकी तारीफ़ करते रहे हैं। मियां नवाज शरीफ साहब वो वाइल्ड लीडर हैं कि जब वो आर्मी चीफ थे तब भी उनके हवाले से जो इस मुल्क को नुकसान पहुंचा, यकीन करें उस वक्त भी मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी ज़ात का गिला नहीं किया, हालांकि ज़्यादती उनके साथ हुई, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि जो मुल्क को नुकसान पहुंचा, आपको गुजरांवाला का जलसा याद होगा, उन्होंने निज़ाम की बात की थी उस वक्त भी। तो हम तो शुरू से एक ही बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आपके गैर आइनी फैसले, आपकी अपनी जो एक आइनी हदूद है उससे तजावुज़ करने के नतीजे में मुल्क को अगर नुकसान हो रहा है, मुल्क के सिस्टम को नुकसान हुआ, मैशत को नुकसान हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी मुल्क में आई है, वो नहीं होनी चाहिए, वो नहीं होनी चाहिए थी। आज भी मियां नवाज शरीफ साहब ने वही बात की है, अपनी ज़ात के हवाले से शायद पहली दफ़ा उन्होंने बात की होगी, वरना हमेशा उन्होंने इस मुल्क की बात की है। ओके,
मतीउल्लाह जान साहब, ये दो सियासी जमातों के रहनुमा इस वक्त मेरे साथ इस प्रोग्राम के अंदर बैठे हुए हैं। जनरल बाजवा के हवाले से जो भी इंकशाफात सामने आए हैं, आपको लगता है कि एक्चुअली आने वाले इलेक्शन कैंपेन के अंदर जो है ये जनरल बाजवा के हवाले से पॉइंट स्कोरिंग तो सब करेंगे, लेकिन कानून के हवाले से हरकत को, उस कानून को हरकत में लाने के लिए इन दोनों पार्टियों में से एक्चुअली किसी ने कुछ नहीं करना? मंसूर, ये दोनों सियासी जमातें सियासी मुनाफकत का मुजाहरा करती हैं। जब भी फ़ौजी आमरों के एहतसाब की बात की जाती है, इन दोनों को देख लें। इमरान खान जनरल फैज़ का नाम नहीं लेते और जनरल बाजवा का नाम लेते हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और नून लीग या नवाज शरीफ को देख लें, वो जनरल फैज़ के ऊपर जिस तरीके से आज ताबड़तोड़ हमले हो रहे हैं, इस तरह जनरल बाजवा के वो नाम नहीं ले रहे। अब नवाज शरीफ ने अगर नाम ले भी लिया है, क्योंकि नवाज शरीफ ने लंदन में बैठ के जब वज़ीराबाद जलसे से खिताब किया था तो उस वक्त बहुत सारे आपकी तरह उन्होंने सवालात उठाए थे, मगर आज नवाज शरीफ ने नाम लिया है, मगर बात आप वाली है। वो शहबाज शरीफ को फ़ोन करके ये नहीं कह सकते कि भाई इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करें क्योंकि आपकी हुकूमत है। और डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब के साथ या यावर साहब के साथ तो मेरा कोई वो गिला नहीं है, मगर इतना ज़रूर कहूँगा कि जब भी इन दोनों जमातों को, या माजी में अगर आप देख लें, ये 1988 में जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो आई, वो पहली मुसलमान खातून बनी, तो उन्होंने आते ही क्या किया, उन्होंने तमगा जमहूरियत जनरल असलम बेग को, खातून वज़ीर आज़म, उन्होंने तमगा जमहूरियत अता किया जनरल असलम बेग को, और वही तमगा जमहूरियत अपनी छाती पे लगा के जनरल असलम बेग ने 90 के इलेक्शन चोरी किए। और ये फैक्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपने फैसले में लिखा असगर खान केस में। तो ये मसलियत, जब तक हम इस मसले से पीछा नहीं छुड़ाएंगे और जब तक फसाद की और फितने की असल जड़ जो है, मैं फितना नहीं समझता कि इमरान खान फितना है, मैं नहीं समझता कि ये नवाज शरीफ जो है कोई मुजरम है। ये मुनाफकत हो रही है हर लेवल पे, हर सतह पे हो रही है। और मेरे ख्याल में जहाँ तक सुप्रीम कोर्ट का ताल्लुक है, मैं ये तस्लीम करता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट भी इस मामले में बड़ी मोहतात हो जाती है जब भी जनरल बाजवा या जनरल फैज़ के हवाले से मालूमात सामने आती हैं। अब ये मेरे ख्याल में तो जो सुप्रीम कोर्ट के मज़हब जजों के बारे में जनरल बाजवा ने बातें की हैं, उस हवाले से तो सुप्रीम कोर्ट को भी नोटिस लेना चाहिए, वो भी नहीं ले रहे। तो ये सारे अपने अपने इक़्तिदार और अपनी अपनी नौकरियां बचाने के लिए सब कुछ करने को तैयार होते हैं, मगर आइन और कानून की बालादस्ती का अगर असल मतलब समझा जाए तो वो यही है कि कम अज़ कम आप स्टार्ट जनरल बाजवा से करें और फिर रिवर्स ऑर्डर में आप पीछे तक जितना भी तारीख में जा सकते हैं जाएं, मगर कहीं से शुरू तो करना है, किसी ने शुरू तो करना है। ये यावर बुखारी साहब, ये मतीउल्लाह जान साहब जो कह रहे हैं कि जी स्टार्ट वहां से करें, तो आप लोग अगर स्टार्ट यहां से करें तो सबसे पहले तो तंकीद आप लोगों ने करना शुरू की एक्चुअली जब आप लोगों की हुकूमत गई। मीर जाफर मीर सादिक के आप लोग वो कोड वर्ड्स यूज करते थे, डायरेक्टली नाम नहीं लेते थे। 29 नवंबर के बाद जब फिर उनकी रिटायरमेंट होगी तो फिर आपने डायरेक्टली उनका नाम लेना शुरू किया। तो सर आप लोग कमिट करते हैं कि जब आपकी हुकूमत आएगी तो फिर आप लोग इसका आगाज कर देंगे? आई थिंक मती की जो सजेशन है वो बहुत अच्छी है, बुरी नहीं है। उससे दो चीजें होंगी, आर्मी का अपना वकार बुलंद होगा और सियासतदानों को कुछ सोचने का मौका मिलेगा कि हमने एंडा जाके किसी इस्टेब्लिशमेंट के बंदे की गोद में नहीं बैठना। और ये चीजें हम पुरानी देख रहे हैं, आज से तो नहीं है। मतलब आप जुल्फकार अली भुट्टो से शुरू करें, मुजीबुर रहमान को पीछे दिक्कत देने का देखें, IGI देखें, वो 9 सितारे देखें, यू नेम इट, और हर वक्त में ये चीजें मौजूद हैं। MQM की ये सारे देखें, ये IGI देखें, वो देखें, ये देखें, उसमें जनरल फैज को भी देखें या ना देखें? सबको आई वुड से गो अक्रॉस द बोर्ड। जो मती ने बात की है ना, देखिए एक्चुअली वो हर इंस्टीट्यूशन की सॉवरेनिटी की और उसके अपनी इज्जत की बात है। ये एक दूसरे के अंदर घुस के काम नहीं कर सकते, ये अलग अलग रह के एक दूसरे की मुआवनत करके काम कर सकते हैं और बेहतर काम कर सकते हैं। हमारी अफवाज जब 65 में लाहौर के बॉर्डर पे गई तो पीछे सिविलियंस गए थे, ये बॉम्ब सिविलियंस से भी बांधे थे। मकसद ये है कि एक दूसरे का तकद्दुस, एक दूसरे का प्यार दिलों से खत्म ना हो इन लोगों के एटीट्यूड की वजह से। चाहे हम लोग सुप्रीम कोर्ट पे हमला करें नवाज शरीफ के दौर में, या जनरल्स को हम लोग जलील करें, नहीं, चाहे जनरल्स किसी को जलील करें, नहीं, चाहे सुप्रीम कोर्ट किसी को जलील करे, उसके ऊपर आर्ग्यूमेंट हो। देखें जितनी खुल के बातें हो सकती है, आज तक मुझे बताएं आर्टिकल 70 शेड्यूल 4 का कितने लोगों को पता था कि ये किस तरीके से ये लोग कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के जरिए ये कानून पास कर रहे हैं कि ये सू मोटो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस नहीं ले सकता। मती भाई ने बात जो की थी, आई थिंक उसके अंदर पूरी बात शायद उनको पता नहीं है कि प्रेसिडेंट ने बिल साइन करना होता है बिफोर इट बिकम्स लॉ।
तो अभी तक ये लोग अंडर द स्केड्यूल 4 ये लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते सुप्रीम कोर्ट के मामले में, चाहे जो मर्जी करें। इंटरफेयर नहीं कर सकते।